गर्म पानी है। ये है मंदिर, मेन मंदिर यही है, मतलब गर्भगृह ये है। और हम लोग उधर से आए थे आगे से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। दोस्तों, जिस स्थान पे साक्षात नारायण निवास करते हैं उस स्थान को बैकुंठ कहते हैं। तो आज हम लोग बैकुंठ में आ चुके हैं। यहाँ का मार्केट कितना सुंदर है, तो आप समझ सकते हो कितनी ठंड होगी। 3 बज रहे हैं अभी दोपहर के। जीवन में पहली बार बद्रीनाथ आने का मौका मिल रहा है, अवसर प्राप्त हुआ है सौभाग्य से। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय। इसका देखो ठंड की वजह से बुरा हाल है। और पीछे मंदिर दिख रहा है। जय हो बद्री विशाल भगवान की। अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के जस्ट सामने। ये जो सामने दिख रहा है वो मंदिर है और ये बह रही है माँ अलकनंदा, जिसका कि संगम हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया अलग अलग नदियों के साथ में। और सामने नज़र आ रहा होगा आपको गर्म कुंड, यहाँ पे स्नान करके लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये सामने लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे ये गर्म कुंड है। और ये है हमारे भगवान बद्री नारायण का मंदिर। देख सकते हैं ध्वज और पताकाएँ हिमालय की मंद मंद हवाओं से लहरा रही हैं। दोस्तों, यह स्थान हिमालय के केदार खंड में माँ अलकनंदा के किनारे स्थित है। और बहुत कम लोगों को पता है कि पहले ये भगवान शिव का स्थान हुआ करता था और माँ पार्वती और भोलेनाथ से ये स्थान ले लिया। इसके बाद भोलेनाथ जी केदारनाथ चले गए और यह स्थान आदि केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग मंदिर की ओर अग्रसर हैं। सबसे पहले जाके स्नान करेंगे गर्म कुंड में और फिर दर्शन करेंगे। आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप बद्रीनाथ की यात्रा पे आते हैं तो तप्त कुंड में स्नान जरूर करें। हिमालय पर जमा देने वाले वातावरण और शीतल हवाओं के बीच में यहाँ अत्यंत ही गर्म जल की धारा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पानी इतना गर्म है कि लोग कुंड में पैर तक नहीं रख रहे हैं और बाल्टी से नहाना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। यहाँ पर स्त्री और पुरुषों के स्नान करने की व्यवस्था अलग अलग है। गर्म जल की धारा को अलग अलग कुंड में प्रवाहित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस अग्नि कुंड में स्नान, तप, दान, पूजा अर्चना के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पता नहीं जीवन में कितने पुण्य अर्जित करने के बाद बद्रीनाथ जाने का अवसर प्राप्त होता है, तो मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। कुंड के अंदर ही जाके स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। उन्होंने स्नान कर लिया, अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जय बद्री विशाल। प्रसाद ले जा रहे हैं हम लोग। ये रख दो एक उसमें। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर के सामने। आप लोग दर्शन करो भगवान बद्री विशाल के। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर किया गया एक एक पुण्य 10,000 गुना फलदायी होता है। तो इसलिए जितना हो सके यहाँ पुण्य अर्जित करें। और यहाँ 360 व्यू आप देख सकते हैं, चारों तरफ कितना सुंदर वातावरण है। देख सकते हैं
खुशी जो है साथ झलक रही है हमारे शहरों से। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। अंदर जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। ये गर्भगृह है और इधर से जाएंगे घूमते घूमते। आज हमारी 4 धाम यात्रा पूर्ण होने जा रही है। हम लोग जैसे ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे तो हमारी 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। मेरी ये छोटे 4 धाम यात्रा और बड़ी 4 धाम दोनों हो जाएगी। 3 धाम हमने पहले कर लिए थे जब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे, और अब 14 धाम 4 धाम के साथ में हो रहा है। तो भैया ये है मंदिर, हम लोग जाएंगे घूम के। दर्शनों के लिए भीड़ देख सकते हो और पीछे भी देखो। आज हमारी 4 धाम यात्रा पूरी हो चुकी है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन हम लोगों ने किए और इतने अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से गर्भगृह में। और आज यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित आज हमारे 4 धाम हो चुके हैं। भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव हो पाता है। हमें कोई भी साहस नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें। जय भोलेनाथ, जय बद्री नारायण। तो ये है मंदिर, मेन मंदिर यही है, मतलब गर्भगृह ये है। और हम लोग उधर से आए थे आगे से और दर्शन करके ये अंदर का प्रांगण है, देख सकते हो। हिमालय पर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी की बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है और साथ में उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से भी एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहा जाता है, जो आए बद्री वो न आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा आना नहीं पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अब आपको बताते हैं कि यह स्थान भगवान शिव का था और नारायण ने इसको किस प्रकार लिया। जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते हुए नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुँचे तो यह स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा। पर यह जगह तो पहले से ही शिव भूमि थी। तब विष्णु भगवान ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर स्वयं माता पार्वती और शिवजी उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए और बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव से यह स्थान मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया, आज वही पवित्र स्थल बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस स्थान का नाम बद्रीनाथ धाम कैसे पड़ा। जब भगवान नारायण तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। तपस्यारत श्रीहरि बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशालकाय बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और समस्त हिमपात को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफ़ी वर्षों के बाद जब विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिया लक्ष्मी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। तब श्री हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, अर्थात आज से मुझे बद्री के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए यह पावन स्थान श्री बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान नारायण के दर्शन करने के पश्चात हम लोग गए आश्रम और जहाँ पे हमें सानिध्य प्राप्त हुआ गुरुदेव भगवान का, और इसके बाद हमें आश्रम का भोग प्रसादी भी ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ।
राम जय राम जय जय राम आज बद्रीनाथ में हमारी यात्रा संपूर्ण हो चुकी है और हम दोनों का जीवन आज धन्य हो गया। इसका भी धन्य हो गया और मेरा भी हो गया भैया। तो हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी दर्शन किए। यात्रा का पूरा विवरण मैंने आप लोगों को दिया। बाकी जो कुछ भी रह गया हो आप कमेंट कर सकते हैं। उससे जितना हो सका मैंने आप लोगों को दर्शन करवाए और भी जो दृश्य थे वो दिखाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखना। जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण, भगवान बद्री विशाल की जय।